हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्रामर क्या होते हैं एंड ग्रामर में किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड किया जाता है। तो हमने इसमें नाउन की डेफिनेशन को भी पढ़ा था तथा नाउन को किस तरह पहचानते हैं इसके बारे में भी पढ़ा था। इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास 2 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप 6 to 12th और यूपीटेट, सुपरटेट, एलटीग्रेड, टीजीटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस क्लास में हम बेसिक से एडवांस लेवल की ग्रामर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ए नाउन ए नाउन दैट नेम्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वे होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का या किसी स्थान का या वस्तु का कोई विशेष नाम दिया होता है। सिंपल नाम नहीं होता है उनका, एक विशेष नाम दिया होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रवि। रवि, इंडिया, द गंगा, मंडे। रवि किसी व्यक्ति का एक पार्टिकुलर नेम है, ना कि उसका एक मतलब रवि एक बॉय है लेकिन उसका एक नाम दिया गया है रवि। इस तरह इंडिया, इंडिया भी एक देश का नाम है, जो हमारा देश है भारत, इसका नाम इंडिया है। इसी तरह द गंगा, गंगा भी एक तरह की रिवर है लेकिन इसका एक विशेष नाम दिया गया है। मंडे, ये भी वीक्स का एक सप्ताह का नेम होता है जिसमें इसको एक विशेष नाम से इंडिकेट किया गया है। ओके, जैसे रवि इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें ये रवि जो है इसमें सेंटेंस में यूज़ किया गया है रवि इज़ माई फ्रेंड। मेरा मित्र कौन है? रवि। एक विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है। रवि एक विशेष व्यक्ति है, इसमें नाम के द्वारा मतलब बताया गया है। इसी तरह इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इसमें भी इंडिया को एक विशेष नाम से इंडिकेट किया गया है। ओके, दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा टाइप, नाउन का दूसरा टाइप क्या होता है? कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? ए नाउन दैट नेम्स जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये वे नाउन होते हैं जिसमें किसी भी स्थान का एक सामान्य नाम, किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य नाम और किसी भी वस्तु का एक सामान्य नाम दिया होता है। इसमें एक पार्टिकुलर नेम को ना देकर एक सामान्य नेम दिया होता है। हम कहें जैसे हम कहें बॉय, बॉय मतलब बॉय को बताया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया है इसमें कि बॉय में किसी का जैसे नेम वगैरह नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ बॉय बताया गया है। तो बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, इसको हम कॉमन नाउन के अंदर रख सकते हैं। दूसरा सिटी, सिटी कोई भी सिटी का नेम कोई मतलब कोई भी सिटी हो सकता है, इसमें कोई पार्टिकुलर नेम नहीं बताया गया है। रिवर, कोई सी भी नदी हो सकती है। टीचर या फिर बुक, ये एक सामान्य तरह से यूज किए गए हैं। कॉमन नाउन इसलिए हम कह सकते हैं कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का एक सामान्य नाम दिया जाता है। द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, ये बॉय ये यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ये सिटी कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ कोई विशेष नेम से इंडिकेट नहीं किया गया है, सिंपल नाम से सामान्य नाम से इसको में मतलब बताया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन होता है। अगर हम इसी बॉय में किस एक मतलब इसका एक नाम दे दें राहुल,
एक पार्टिकुलर या विशेष नाम दे दें तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, यदि हम इस बॉय को राहुल नाम दे दें तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम इस ओनली कहें बॉय है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, तीसरा टाइप क्या होता है नाउन का? कलेक्टिव नाउन। तीसरा टाइप क्या होता है नाउन का? कलेक्टिव नाउन, या इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ यूनिट। समूहवाचक संज्ञा वे होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु को एक ग्रुप में इंडिकेट किया जाता है। ओके, किसी व्यक्ति, एनिमल्स, थिंग्स आदि को एक यूनिट, एक वन यूनिट में इंडिकेट किया जाता है या एक ग्रुप में रखा जाता है। इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, टीम एक ग्रुप है। टीम ये किसी की भी टीम हो सकती है। टीम में मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। टीम, ऐसे ही क्लास, क्लास, स्टूडेंट, एक क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत सारे अनेक स्टूडेंट होते हैं, इसलिए एक ग्रुप है, ग्रुप है। इसी प्रकार फैमिली, फैमिली में भी अनेक मतलब फैमिली मेंबर्स होते हैं, इस तरह ये भी एक ग्रुप है। आर्मी, आर्मी में भी अनेक तरह के मतलब सिपाही होते हैं, अनेक होते हैं, एक नहीं होता। आर्मी के अंदर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, तो हम इसको भी एक कलेक्टिव नाम या समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। बंच, बंच, बंच का मतलब होता है एक झुंड, नहीं गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। इसके अंदर एक एक चाबी नहीं, बहुत सारी चाबी, चाबी आ सकती है। जैसे हम कहें की ऑफ बंच, चाबियों का गुच्छा, ये भी एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हम कहें हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड मतलब झुंड में बहुत सारे जानवर आते हैं। ये इस तरह ये सारे ही, इस तरह ये सारे सारे ही कलेक्टिव नाउन कहे जा सकते हैं। ओके, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे इसमें लिखा हुआ ए टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम खिलाड़ियों की टीम, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। दूसरा, ए हर्ड ऑफ काउस, काउस का हर्ड, काव का झुंड, ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट टाइप है मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ए नाउन दैट नेम्स अ मटेरियल ऑफ और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ये वे नाउन होते हैं जो जिन मतलब एक पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन पदार्थों से अनेक डिफरेंट डिफरेंट तरह का मतलब हम आभूषण वगैरह या मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड ये भी एक मटेरियल हो गया। दूसरा सिल्वर, ये भी एक मटेरियल हो गया। वाटर, ये भी एक पदार्थ हो गया, मटेरियल हो गया। मिल्क, ये भी मटेरियल हो गया। वुड, लकड़ी, ये भी मटेरियल हो गया। एंड आयरन, लोहा, लोहा ये भी मटेरियल हो गया। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, दिस दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है। यहाँ गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। किससे बनी है अंगूठी? सोने की बनी हुई है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर, यहाँ एक वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है। ओके, वाटर हमारी मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यहाँ वाटर मटेरियल नाउन है। आगे लिखा हुआ है नोट में, मटेरियल नाउन्स आर यूजली अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, पदार्थवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। दे आर जनरली नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते हैं, मतलब बहुवचन
में यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, या भाव, इनको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, डेफिनेशन, ए नाउन दैट नेम्स अ क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट विच वी कैन नॉट सी और टच। ये वे नाउन होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, जैसे क्वालिटी हो गया, आइडिया हो गया, फीलिंग्स हो गया, ईटीसी। क्वालिटी किसी का गुण, विचार या फीलिंग किसी की भावनाएं, ये तीनों, क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग्स, विचार, गुण, विचार और भावनाएं, हम जिस मतलब इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और हमको इसको देख भी नहीं सकते, वी कैन नॉट सी और टच, हम इसको ना टच कर सकते हैं। ओके, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक हमारा मतलब गुण है, ईमानदारी, इसको हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। काइंडनेस, ये भी गुण है। ब्यूटी, ये भी गुण है। चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, विजडम, ये सारे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ओके, इसे एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड, यहाँ चाइल्डहुड जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑप्शन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या फिर कॉमन नाउन। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक भाव है। ओके, एक भाव है, इसको हम कह सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा क्वेश्चन है, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें गंगा क्या है? गंगा मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? गंगा, गंगा एक, द गंगा एक मतलब पार्टिकुलर रिवर का नेम है, पार्टिकुलर रिवर का नेम है, किसी विशेष रिवर का नेम है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके, क्या है ये? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बंच ऑफ ग्रेप्स इज ऑन द टेबल। एक ग्रेप्स का बंच, गुच्छा टेबल पर रखा हुआ है। बंच क्या है इसमें? बंच, बंच क्या है? बंच, बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है? बंच एक गुच्छा है, तो मतलब ग्रेप्स का जो गुच्छा है वो एक मतलब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ सकता है। ओके, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है। कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इन गोल्ड। गोल्ड में किस तरह का नाउन है, और व्हाट टाइप ऑफ नाउन इन क्लास, और क्लास में किस तरह का नाउन है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।